Good evening. This call is now being recorded. Good evening everyone. Good evening. गुड इवनिंग एवरीवन. गुड इवनिंग. सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएंगे. ठीक है. तो हम लोग जो है पिछली क्लास में मेंसुरेशन पढ़ रहे थे, क्षेत्रमिति पढ़ रहे थे, और इस चैप्टर के हमने काफी कुछ कंसेप्ट जो है पढ़ लिया है. तो लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था वो टॉपिक था घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था. लास्ट क्लास में ही हमने पढ़ा था घनाभ का 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. ये दोनों ही टॉपिक को हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था. तो अब मैं यहाँ पे एक घनाभ बनाता हूं और आप लोगों को बस आंसर करना है चैट सेक्शन में जो मैं पूछूंगा. ठीक है. जो मैं पूछूंगा उसका आंसर करना है आपको चैट सेक्शन में. तो पहले मैं घनाभ बना लेता हूं, फिर आप लोग आंसर करना. गुड इवनिंग एवरीवन. गुड इवनिंग. तो ये सभी जो है दोनों कंसेप्ट जो है हमने पिछली क्लास में पढ़ा था. तो ये क्या है? एक घनाभ है. अब ध्यान से देखेंगे, और पिछली क्लास में मैंने बताया था कि टोटल सरफेस एरिया जो होता है घनाभ का क्या होता है फॉर्मूला? 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई. ये चीजें आपने लास्ट क्लास में सीखा था. तो ये होता है टोटल सरफेस एरिया, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? घनाभ का. किसका होता है? घनाभ का. अब अगर बात करें घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो वो होता है एल से लेटरल सरफेस एरिया, और इसकी फॉर्मूला क्या होती है? 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई. ठीक है. तो अब जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि टोटल सरफेस एरिया में हम कितने फलकों का जो है एरिया निकालते हैं. सभी बच्चे आंसर करेंगे चैट सेक्शन में कि टोटल सरफेस एरिया में हम कितने फलकों का आंसर को एरिया निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं. टोटल सरफेस एरिया में कितने फलकों का एरिया हम निकालते हैं? 8 फलक होता है तो 6 फलक होता है तो 8 कैसे फलक हो जाएगा जी? टोटल इसके फलक होते हैं घनाभ के 6, तो टोटल कह रहा है यानी कि हम 6 फलकों का क्षेत्रफल निकालते हैं. इसी प्रकार लेटरल सरफेस एरिया में हम ऊपर और नीचे वाले को छोड़ देते हैं. तो यहां पे जो है एलएसए में जो है हम कितने फलकों का निकालते हैं? एलएसए में कितने फलकों का एरिया निकालते हैं? ऊपर और नीचे को छोड़ देंगे तो बचेगा सिर्फ 4 फलक. तो हम यहाँ पे 4 फलकों का एरिया निकालते हैं. ये सारी चीजें हमने कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है, घनाभ का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, इसमें 6 फलकों का निकालते हैं, इसमें 4 फलकों का निकालते हैं. ये सारी चीजें जो है हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था. अब आपको जो है इसी पे आधारित एक क्वेश्चन दिया गया है, आपको उसको सॉल्व करना है. कहां सॉल्व करना है? तो पोल सेक्शन में सॉल्व करना है. क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और पोल सेक्शन में सभी बच्चे जाके आंसर करेंगे. क्वेश्चन कह रहा है कि घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी लेटरल सरफेस एरिया, यानी एल से निकालना है. किसका? घनाभ का. तो घनाभ का एल से क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई. ये आपने पिछली क्लास में पढ़ा था. तो लंबाई दे रखा है कितना? 80 सेंटीमीटर. चौड़ाई दे रखा है कितना? 40 सेंटीमीटर. और ऊंचाई दे रखा है कितना? 20 सेंटीमीटर. तो अब आपको बताना है कि इसका लेटरल सरफेस एरिया यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है. सभी बच्चे पोल सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे. फॉर्मूला आपके सामने लिखा गया है. आपको जो है ये कंसेप्ट पिछली क्लास में पढ़ा दिया गया था. अब आपको इसका आंसर करना है पोल सेक्शन में. सभी बच्चे कोशिश जरूर करेंगे. देखिए, जो भी व्यक्ति कोशिश करते हैं ना, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं, आप लोग क्वेश्चन करते रहिएगा और सुनते रहिएगा. अभी आप जितना मेहनत करेंगे ना, आपके 9th क्लास में उतना ज्यादा मार्क्स आएगा. जितना ज्यादा 9th क्लास में आपके मार्क्स आएंगे उतने ही ज्यादा 10th क्लास में मार्क्स आएगा. उसके आगे पढ़ेंगे और मार्क्स बढ़ेगा, बढ़ते जाएगा. और एक समय के बाद जब आप कोई नौकरी करेंगे तो वहां पे आपके पैसे भी बढ़ जाएंगे. तो जो पढ़ने में जितना ज्यादा तेज होता है ना, उसको उतनी अच्छी नौकरी मिलती है. और जितना ज्यादा आप पढ़ने में तेज रहेंगे उतनी अच्छी नौकरी, उतना ज्यादा पैसा. इसीलिए हमेशा पढ़ाई में पूरी मन लगा के कोशिश करना चाहिए.
तो पोल सेक्शन में आंसर करेंगे तो आपको तैयारी स्ट्रांग होगी, आपको सभी चीजें सीखने लगेंगे। तो सभी चीजें जब सीखेंगे तो सेट में मार्क्स अच्छे आएंगे, सेट में मार्क्स अच्छे आएंगे तो आप कोई एग्जाम देंगे नौकरी वाला, तो उसमें भी आपके मार्क्स अच्छे आएंगे और वहां से पैसे अच्छे मिलेंगे। इसीलिए हमें हर चीज को पूरे सीरियसली रूप से लेना चाहिए। ठीक है, तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए कितना सरल है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया है, फॉर्मूला आपको याद है, अगर याद नहीं है तो फिर भी मैंने लिख दिया है, क्योंकि अभी आपने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था, तो धीरे 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 याद हो जाएंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे जरूर कोशिश करेंगे, गलत होने से डरना नहीं चाहिए। जो कोशिश करता है जीत उसी की होती है, जो कोशिश नहीं करता ना वो कभी जीवन में जीतता है ना कभी वो हारता है। वो समझ ही नहीं पाता कि उसे कुछ आता है कि नहीं आता, इसलिए कोशिश जरूर करना है। और जो कोशिश करते हैं उन्हीं को पता चलता है कि उनको आता है कि नहीं आता है। तो कोशिश सभी बच्चे करेंगे। देखिए अधिकतर बच्चों ने सही आंसर किया, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। और मैं आपको 10 सेकंड का 20 सेकंड का समय देता हूं, कोशिश कीजिए। पोल सेक्शन में आंसर करने का कोशिश कीजिए, सभी लोग कोशिश कीजिए। 15 सेकंड। अगर आपको भविष्य में बहुत अच्छा पैसा कमाना है, ईमानदारी से कमाना है, तो अभी आपको खूब मेहनत से पढ़ाई करना चाहिए। जितना मेहनत करेंगे ना उतनी अच्छी मार्क्स आएगी, उतना अच्छा नौकरी मिलेगा, उतना ज्यादा पैसा कमाएंगे। इसीलिए सभी लोग पढ़ने में मन लगाइए। बहुत अच्छा, देखिए 12 बच्चों ने सही किया है, गलत जो है बहुत कम बच्चों ने किया है। बहुत अच्छा, आज की क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, 9:40 तक आज की क्लास होगी। ठीक है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। मैं पोल को एंड करता हूं। अब आप लोग चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं, जो बच्चे आंसर नहीं किए थे। अब पूरा क्लास करना चाहिए, कुछ बच्चे आधे क्लास से चले जाते हैं, उनको चीजें समझ में कम आएंगी। पूरा क्लास करने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पे एक घनाभ का हमें लेटरल सरफेस एरिया पूछा गया है, 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है, लंबाई दे रखा है कितना 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखा है 40 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला हमें पता है लेटरल सरफेस एरिया का 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो रख दीजिए मान यहाँ पे 2 के जगह पे 2, लंबाई कितना है 80 तो 80 रख दीजिए, प्लस चौड़ाई कितना है 40 तो 40 रख दीजिए। ठीक है, और ऊंचाई कितना है सभी बच्चे बताएंगे 20 तो 20 रख दीजिए। अब बताइएगा 2 को 2 रख दिए, 40 और 80 कितना होता है, 40 और 80 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 120 होगा। इसमें गुणा करना है आपको 20 से। ठीक है, अब देखिए तो 2 को 2 को गुणा कर दीजिए, 120 में अगर 2 से गुणा 20 में गुणा करेंगे तो ये होता है 240। ठीक है, 120 में अगर 20 से गुणा करेंगे तो ये होता है 240, और 240 में अगर 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाता है आपका पूरा कितना, बताइए जल्दी से। डबल जीरो है ना, तो डबल जीरो होगा, ध्यान से देखिएगा, डबल जीरो होगा तो डबल जीरो होगा। तो इसे अगर 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4800 हो जाएगा। बात समझ में आया, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या सभी बच्चों को क्लियर यहां तक? हमने पहले 120 में 20 से गुणा किया, इसको जोड़ के जितना आया, फिर हमने 2 से इसमें गुणा कर दिया। सभी बच्चों को क्लियर यहां तक? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4800 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या किसी बच्चे को डाउट है? जिनको समझ में नहीं आया वो आवाज थोड़ा सा बताएंगे, माइक ऑन करके बताएंगे। आप चैट सेक्शन में बता दो, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा, चैट सेक्शन में बता दो। देखिए कुछ नहीं किए हैं, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। हमने लंबाई दे रखा है 80 रख दिया, चौड़ाई दे रखा है 40 रख दिया, ऊंचाई दे रखा है 20 रख दिया।
तो लंबाई प्लस चौड़ाई कितना हो गया यहाँ पे 120, तो 120 हो गया। फिर हमने इसमें ऊंचाई से 20 से गुणा कर दिया और 2 को बाहर रहने दिया, तो 120 में 20 से गुणा करेंगे तो 2400 हो जाएगा, और 24 में फिर 2 से गुणा कर दिए तो 4800 आ गया। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 4800 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, उसका नाम है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पिछली क्लास में आपने पढ़ा था घनाभ का टोटल सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो होता है 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस सर ऊंचाई आपकी आवाज नहीं आ रही। रीज्वाइन करो, माइक ऑन नहीं करना है। आप दोबारा से रीज्वाइन करो, माइक ऑन नहीं करना है। तो घनाभ का टोटल सरफेस एरिया आपने लास्ट में पढ़ा था पिछले क्लास में कि होता है 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। मुनीत नाम से, मंटी नाम से जो भी बच्चा है, माइक म्यूट कीजिए। अब अगर किसी बच्चे ने माइक ऑन किया तो मैं सीधे रिमूव करूंगा। मैं बार बार बता रहा हूं कि आप लोग बदमाशी मत कीजिए। मोंटी नाम से जो भी बच्चा है बार बार माइक ऑन कर रहा है, मैं आपको रिमूव कर दूंगा, लास्ट वार्निंग है, ठीक है? तो घनाभ का टोटल सरफेस एरिया हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, क्या होता है 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। तो जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे चैट से, ये कितने फलकों का एरिया पढ़े थे हम लोगों ने? ये 6 फलकों का एरिया होता है, ठीक है? फिर हमने लास्ट क्लास में घनाभ का लेटरल सरफेस एरिया पढ़ा था, वो क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। ये कितने फलकों का एरिया होता है? 4 फलकों का होता है, ठीक है? तो ये चीजें आपने लास्ट क्लास में यानी पिछली क्लास में पढ़ लिया था, आज उस पर आधारित आपने क्वेश्चन भी कर लिया। अब हम पढ़ेंगे घन का टोटल सरफेस एरिया। आज हम क्या पढ़ेंगे? घन का टोटल सरफेस एरिया यानी टीएसए। फिर पढ़ेंगे हम घन का एलएसए, और फिर हम पढ़ेंगे आज एक नया चैप्टर सिलेंडर यानी बेलन। तो 3 चीजें आज पढ़ेंगे, बहुत मजेदार क्लास होगा। कुछ फोटो बना के लाया हूं, वो सारी चीजें आपको दिखाऊंगा। तो पूरा क्लास कोशिश कीजिए करने का, अगर पूरा नहीं करेंगे तो क्लासेस कम समझ में आएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जब हम यहाँ पे घनाभ के 6 फलक होते थे तो उसके टोटल सरफेस एरिया में 6 फलकों का एरिया निकालते हैं। तो जल्दी से बताएंगे कि घन के टोटल सरफेस एरिया में कितने फलकों का एरिया निकालेंगे? सभी बच्चे बताएंगे कितने फलकों का यहाँ पे एरिया निकालेंगे। जब इसके भी 6 फलक थे घनाभ के, तो यहाँ पे 6 का निकालते हैं, तो यहाँ पे भी 6 फलकों का निकालेंगे। तो जब अगर हम लेटरल सरफेस एरिया घनाभ में 4 का निकालते थे, तो घन में भी कितने का निकालेंगे? फलकों का, 4 फलकों का निकालेंगे, ठीक है? इतनी बेसिक बातें आपको आती है। अब शुरू करते हैं। देखिए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो देखिए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है इसके 6 फलकों का यानी ये 6 वर्गों से मिलकर बना होता है। घनाभ किससे मिलकर बना होता है? सभी बच्चे बताएंगे घनाभ किससे मिलकर बना होता है? घनाभ जो है 6 आयत से मिलकर बना होता है, ठीक है? यानी इसके 6 फलक घनाभ के भी होते हैं लेकिन वो आयत होते हैं। लेकिन घन में जो होता है इसके भी 6 ही फलक होते हैं लेकिन ये वर्ग होता है। तो इसके 6 वर्गों का जो क्षेत्रफल होगा वही इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। 6 को जोड़ देंगे, यानी कि अगर मैं कहूं कि ये एक घन है, देखिए यहां पे मैं एक घन बना देता हूं, ठीक है? यहां पे मैंने एक घन बना दिया, ठीक है? इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबका बराबर है, तभी तो ये घन है, ठीक है? अगर मैं ये एक घन बना दिया, इसको जब आप कोनी ओपन कीजिएगा तो आपको टोटल 6 वर्ग मिलेगा। एक वर्ग, ठीक है? ये एक वर्ग, ये दूसरा वर्ग, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा। टोटल कितने वर्ग मिलेंगे? 6 वर्ग मिलेंगे। एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? अगर मैं कहूं कि ये एक वर्ग है, इसकी एक भुजा ए है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? सभी बच्चे चैट करेंगे, चैट सेक्शन में बताएंगे कि अगर स्क्वायर का एक भुजा ए है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? सर साइड इंटू साइड, यानी कि ए स्क्वायर, इसका मतलब हुआ ए स्क्वायर। साइड इंटू साइड मतलब ए स्क्वायर, 6 स्क्वायर। अरे यार मैं इसका एरिया पूछ रहा हूं, एक वर्ग का एरिया पूछ रहा हूं कि एक वर्ग है उसका भुजा अगर ए है तो उसका एरिया क्या होगा? ए स्क्वायर होगा ना। यस सर।
ठीक है, तो यहां पे अगर एक वर्ग का ए स्क्वायर होता है तो ये तो 6 वर्गों से मिलकर बना है घन, तो इसका क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर होगा, यानी एक वर्ग का ए स्क्वायर, दूसरे का ए स्क्वायर, तीसरे का ए स्क्वायर, चौथे का ए स्क्वायर, पांचवें का ए स्क्वायर, छठे का भी ए स्क्वायर। अगर टोटल निकालेंगे जोड़ देंगे तो 6a स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से आपने क्या सीखा, यहां से आपने क्या सीखा, माइक ऑन मत कीजिए प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा प्लीज माइक मत ऑन कीजिएगा, कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 6a स्क्वायर होता है। यहाँ पे ए क्या है, सभी बच्चे बताएंगे, घन का किनारा है। ए क्या है, घन का किनारा है। हम इसी को तो किनारा कहते हैं जिसपे अभी मैं पेन चलाऊंगा। देखिए ये सब क्या है, घन का किनारा है। ये जितना जो ब्लैक कलर से दिखाई दे रहा है ये सब क्या है, जिसे मैं रेड कर रहा हूं, ये सब किनारा है। सबकी लंबाई कितनी है, ए है। किनारे टोटल कितने होते हैं, 12 होते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, घन का किनारा है। तो यहाँ पे जितना एक किनारा होगा उतना ही सबका किनारा होगा, यानी अगर ये ए है तो ये भी ए, 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 सब ए होगा। तो यहाँ पे ए क्या है, किनारा है। यानी कि अगर हमें घन का किनारा पता चल जाए तो हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं बता रहा हूं कि इस घन का ए का मान जो दिया गया है वो दिया गया है 2 सेंटीमीटर। तो आप बताइए इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपके सामने लिखा गया है, ये होता है 6a स्क्वायर, और यहाँ पे ए का मान मैंने कह दिया कि 2 सेंटीमीटर। ए का मतलब है कि किनारा जो है 2 सेंटीमीटर दिया है। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, जल्दी से चैट सेक्शन में सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे चैट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। ठीक है, सभी बच्चे पूरा क्लास किया करेंगे, आज की क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, जल्दी नहीं है, आराम से निकाल के। तो हम क्या करेंगे, देखिए 6 की जगह पे 6 रखेंगे, किनारा कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे। अब देखिए 6 गुने 2 का स्क्वायर यानी कि 2 गुने 2 तो 4 हो जाएगा, और 6 में 4 से गुणा करेंगे तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब आपको टोटल सरफेस एरिया निकालने आ गया। क्या करते हैं, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए 6a स्क्वायर कर देते हैं, यानी 6 गुने जो किनारा होता है उसका वर्ग कर देते हैं, 6 से गुणा कर देते हैं, हमें घन का जो है क्षेत्रफल निकल जाता है। क्लियर है, क्या सभी बच्चों को क्लियर है? वाई क्लिक कीजिए। तो चलिए पोल सेक्शन में जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। पोल सेक्शन में सभी बच्चे जाएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आप सभी के सामने है, और पोल सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर करना है। कहां आंसर करना है, पोल सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 44, यहां पे जो है किनारा दे रखा है, यानी कि ये क्या है, ए दे रखा है 10 सेंटीमीटर। आपको जो है क्या निकालना है, टी से निकालना है। और टी से क्या होता है, एक घन का 6a स्क्वायर होता है। निकालिए सभी लोग, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, पोल सेक्शन में ही आंसर करेंगे। ओके सर। अगर अब किसी ने माइक ऑन किया तो सीधे क्लास से बाहर, और फिर आप दोबारा रिज्वाइन भी नहीं कर सकते हैं। तो माइक ऑन नहीं करना है, मैं एकदम स्ट्रिक्टली बता रहा हूं, किसी भी बच्चे को माइक ऑन नहीं करना है जब तक मैं ना कहूं। आइंदा अगर किसी भी बच्चे का माइक ऑन हुआ तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, जब तक मैं ना कहूं माइक ऑन नहीं करना। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, अधिकतर बच्चों ने जो है एकदम सही किया है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सभी लोग कोशिश कीजिए, सभी व्यक्ति को कोशिश करना है, सभी व्यक्ति को जो है कोशिश करना है। मेरा पोल सेक्शन ना आ रहा। ठीक है, इंतजार कीजिएगा, ठीक है, कुछ देर इंतजार कीजिएगा। बस 20 सेकेंड और। 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब आप लोग चैट सेक्शन में भी आंसर कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। एक घनाकार यानी कि घन के आकार का, घनाकार मतलब घन के आकार का डब्बा है, उसका किनारा दे रखा है 10 सेंटीमीटर, यानी कि ए किनारा को हम क्या कर रहे हैं, ए कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर। डिब्बे का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी टोटल सरफेस एरिया निकालना है, जो होता है 6a स्क्वायर। तो 6 की जगह पे 6 रखिए, ए की जगह पे 10 लिखिए, 10 का स्क्वायर कीजिए।
अब बताइएगा 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 100 होता है, और इसमें 6 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। सभी बच्चों को क्लियर है? वाई क्लिक कीजिए जल्दी से, सभी बच्चों को क्लियर है? वाई क्लिक कीजिए जल्दी से, सभी बच्चे वाई क्लिक करेंगे। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो डी क्लिक कर सकते हैं, किसी भी बच्चे को डाउट है तो डी क्लिक कर सकते हैं। बहुत अच्छा, सभी बच्चों को क्लियर है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक क्वेश्चन और है, आपको पोल सेक्शन में जाना है, इस क्वेश्चन को आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर है 45, क्वेश्चन नंबर है 45, उसको आंसर कीजिए पोल सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 45, घनाकार मतलब कि घन के आकार का, उसका क्षेत्रफल दे रखा है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया दे रखा है कितना 1350, और आपको यहां पे क्या बताना है कि इसका ए कितना होगा, ए यानी कि किनारा कितना होगा, ए यानी कि किनारा कितना होगा। ये 1350 क्या दे रखा है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया होता क्या है 6a² का मान आपको जो है दे रखा है। अब आपको ए का मान निकालना है, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। मोंटी राज नाम से जो भी बच्चा है बार बार माइक ऑन कर रहा है, अब मैं उनको बाहर कर दूंगा। क्वेश्चन मैंने समझा दिया है कि एक घन के आकार का डिब्बा है, उसका कुल क्षेत्रफल दे रखा है 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डिब्बे का किनारा बताना है, यानी इसका ए बताना है। ठीक है, तो आपको टोटल सरफेस एरिया तो पता है कि क्या होता है 6a², यानी कि 6a² का मान दे रखा है 1350, तो ए का मान निकाल लेना है कि ए का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 45 सभी बच्चे करेंगे, और पूरा क्लास किया कीजिए। देखिए, जो बीच में क्लास छोड़ के चले जाते हैं ना, उनको ही कम चीजें समझ में आती है। बहुत अच्छा, अधिकतर बच्चों ने एकदम सही जवाब दिया है, बहुत अच्छा। लेकिन सभी बच्चे आंसर नहीं करते। देखिए, जो बच्चे डरते हैं कि गलत आंसर हो जाएगा, मैं उनको दो बातें बताना चाहता हूं। जीवन में या तो इंसान हारता है या तो जीतता है, लेकिन जो कोशिश नहीं करता है ना, उसको पता तक नहीं चलता है कि क्या वो जीता है कि हारा है। इसीलिए आंसर सभी लोग कीजिए, आंसर करेंगे ना तो या तो आपकी जीत होगी या तो हार होगी। अगर सोचिए आपने आंसर ही नहीं किया तो ना आपको जीत मिलेगी ना आपको हार मिलेगी, आप जिंदगी भर कंफ्यूज रहिएगा कि आपको आता है कि नहीं आता है। इसलिए आंसर करने का कोशिश कीजिए पोल सेक्शन में, और जो कोशिश करेगा ना उसकी जीत पक्की है। तो कोशिश करना है, ये नहीं सोचना है कि हम क्यों आंसर करेंगे, हमें तो नहीं आता है। नहीं आता कोई बात नहीं, हम सीख लेंगे। चलिए, लास्ट के 20 सेकेंड। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं पोल को एंड करता हूं, ठीक है, और क्वेश्चन को अब हम करते हैं चैट सेक्शन। देखिए, क्वेश्चन बहुत ही सरल था। यहां पे दिया गया था कि एक घनाकार यानी घन के आकार के डिब्बे का कुल क्षेत्रफल दे रखा है 1350, और आप लोगों को तो पता है कि टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है 6a², यानी कि 6a² दिया गया है कितना 6a² का मान दिया गया है 1350, और आपको किनारा ज्ञात करना है यानी कि ए ज्ञात करना है। तो यहां से a² का मान कितना हो जाएगा 1350/6 हो जाएगा। 6 से काटिएगा यानी भाग कीजिएगा, तो देखिए यहां से भाग करता हूं, मैं आपके सामने ही भाग करता हूं। ठीक है, तो 6 दूनी 12, तो यहाँ 12, यहाँ 1, फिर ऊपर से आएगा 5, तो 6 दूनी 12, तो
तो ये हो गया कितना, यहाँ पे बचेगा 3, ऊपर से आएगा 0, तो 6 5 30, तो ये कितने से कट गया, 225 से, कितने से कट गया, 225 से, तो ए स्क्वायर का मान हो गया 225, तो ए का मान क्या हो जाएगा, √225। ठीक है, अब आपको देखना है कि ये 225 किसका वर्ग है, अब आपको देखना है कि 225 जो है किसका वर्ग है। तो देखिए, जैसे 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9, उसी प्रकार अगर आप नीचे आएंगे तो आपको दिखाई देगा कि 15 का जो वर्ग होता है वो 225 होता है। यानी कि यहां से ए का मान क्या हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर, यानी कि किनारा क्या हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार वाई क्लिक करेंगे, क्या सभी बच्चों को क्लियर है? ऑप्शन ए। एक बार वाई क्लिक करेंगे सभी बच्चे, सभी बच्चों को क्लियर है? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। किसी बच्चे को डाउट है तो डी टाइप करेंगे, किसी भी बच्चे को डाउट है तो डी टाइप करेंगे, किसी भी बच्चे को डाउट है तो डी, अगर क्लियर है तो वाई। ठीक है, विपिन नाम से जो भी बच्चा है आप माइक ऑन कीजिए और पूछिए कहां समझ में नहीं आया। विपिन नाम से जो भी बच्चा है, विपिन कश्यप नाम से, आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं कि क्या नहीं समझ में आया, मैं आपको समझा दूंगा। विपिन नाम से जो भी बच्चा है आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं फिर भी दोबारा बता देता हूं। सर एक बार और दोबारा पीछे समझा दो। मैं फिर से बता, माइक म्यूट कीजिए। देखिए, एक घन के आकार का डिब्बा दिया गया था, उसका क्षेत्रफल दे रखा है, तो टोटल सरफेस एरिया घन का क्या होता है, 6a², यानी कि 6a² का मान दे रखा है 1350। हमें पूछा गया है किनारा, यानी कि a का मान बताना है हमें, तो 6a² का मान दिया गया है 1350, तो a² क्या हो जाएगा, 1350 में 6 से भाग देंगे। यहाँ पे भाग मैंने दिया, देखिए यहाँ पे मैंने भाग दिया हुआ है, तो वो कितना आ गया, 225 में कट गया, तो 6 से काट दिए तो 225 में कट गया, यानी कि a² का मान हो गया 225, और a का मान निकालना है तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। तो अब मैंने पूछा कि a² बराबर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, इसी प्रकार 15 का स्क्वायर जो होता है, वर्ग जो होता है, वह 225 होता है। तो यहां पे a का मान कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? क्या अब सभी बच्चों को क्लियर है? वर्ग निकालने, ठीक है, वर्ग आपको याद रखना है, 1 से लेकर 25 तक का वर्ग याद रखना है कि 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, ऐसे करके याद रखना है, 25 तक याद रखना है। 15 का वर्ग 225 होता है, बार बार जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, 15 सेंटीमीटर। चलिए, तो अब हम पढ़ते हैं घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। जल्दी से बताएंगे इसमें कितने फलकों का एरिया निकालेंगे हम लोग। जब लेटरल सरफेस एरिया पूछता है तो कितने फलकों का एरिया निकालते हैं? सभी बच्चे क्वेश्चन करें, आंसर वो करेंगे, आंसर करेंगे। कितने फलकों का एरिया निकालते हैं लेटरल सरफेस एरिया में? 4 फलकों का। पढ़िए यहाँ पे क्या लिखा है, यदि हम घन के 6 फलकों में से केवल कितने फलकों का, 4 फलकों का क्षेत्रफल निकालें, यानी नीचे वाले को और ऊपर वाले को छोड़ देंगे, तो इन चारों फलकों का क्षेत्रफल जो होता है घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी लेटरल सरफेस एरिया कहलाता है। इसी को शॉर्ट में लिखते हैं LSA। जो भी बच्चा माइक ऑन किया है उसको मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। बबीता नाम से जो भी बच्चा है मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा अगर दोबारा माइक ऑन हुआ तो। ठीक है, तो ये होता है लेटरल सरफेस एरिया LSA। तो यहां तक आपने समझ लिया कि अब बताइएगा कि हम घन का 6 फलकों का निकालते हैं, 6 फलकों का निकालते हैं क्षेत्रफल। ठीक है, यानी PSA निकालते हैं, तो क्या होता है, a² जो है 6 बार जोड़ते हैं। कितना बार जोड़ते हैं? 6 बार जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये 6 फलकों का निकालते हैं, और जब 4 फलकों का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a² को 4 बार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4a²। क्या आपको ये बात समझ में आया कि अगर घन का टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं तो a² को 6 बार जोड़ते हैं, क्योंकि 6 फलक का निकालते हैं, तो ये हो जाता है 6a²।
आज जब हम 4 फलकों का निकालेंगे तो ए स्क्वायर को 4 बार जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। तो यहां से फॉर्मूला क्या बना कि घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 4 का निकालेंगे तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर। तो याद रखना है कि घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया जो होता है 6a स्क्वायर होता है। ए यहाँ पे क्या है तो किनारा है, ए क्या है तो किनारा है। सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है? क्या यहां पे सभी बच्चों को क्लियर यहां तक? मदन नाम से जो भी बच्चे हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन को, अगर पीछे का कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप नोट करके रखिएगा, क्लास के एंड में फिर से आपको बता दूंगा, क्योंकि ये बाकी बच्चों को समझ में आ गया है, हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। तो पीछे की चीजों के लिए क्लास के एंड में पूछ लीजिएगा, फिर से मैं दोबारा बता दूंगा क्लास के एंड में। आप लोगों को यहां तक क्लियर है ना सभी बच्चों को? यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है ना? ठीक है, तो अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं, कहता हूं कि यहां पे ए का मान जो है दे रखा है आपको 4 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर। तो बताइए टोटल सरफेस एरिया कितना होगा चैट सेक्शन में। अगर मैं कहूं कि यहाँ पे ए का मान जो है 4 सेंटीमीटर है तो टोटल सरफेस एरिया टीएसए क्या होगा? टीएसए का फॉर्मूला भी आपके सामने 6a स्क्वायर लिखा है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर, सॉरी चैट सेक्शन में आंसर करेंगे। मोंटी राज के नाम का बच्चा जो है बहुत बदमाश है, बार बार माइक ऑन कर रहा है, उसे रिमूव करना बहुत जरूरी है। जो भी अब माइक ऑन करेगा उसको मैं रिमूव करूंगा। मोंटी नाम से नाम के बच्चा को मैंने रिमूव कर दिया। इसका आंसर कीजिए, जो भी माइक ऑन करेगा बिना वजह का मैं बाहर कर दूंगा। क्या होगा? 6, ए का मान कितना है? ए 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर, तो 6 गुने 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। 4 गुने 4 कितना होता है? 16 होता है। तो 16 और 16 में 6 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब सभी बच्चे बताएंगे इसका टोटल, सॉरी लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा, एलएसए कितना होगा? ए का मान है 4 सेंटीमीटर, तो एलएसए कितना होगा? फॉर्मूला है 4a स्क्वायर। तो बताएंगे तो क्या करेंगे? 4 गुने ए का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, तो 4 गुने फिर हो जाएगा 16, 16 चौका कितना होता है? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या सभी बच्चों को यहां तक समझ में आ गया कि टीएसए पूछेगा तो 6a स्क्वायर, एलएसए पूछेगा तो 4a स्क्वायर। खत्म। अब एक सवाल का और जवाब दीजिएगा, सभी बच्चे जवाब देंगे, सभी बच्चे जवाब देंगे। ठीक है, सर ये घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं आया समझ में। मैंने क्या कहा कि 4 फलकों का निकालते हैं तो उसे घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। आज जब पूरा टोटल 6 फलकों का निकालते हैं तो उसे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। अभी समझ में आया? यहाँ पे हम 4 का निकालते हैं, यहाँ पे हम 6 का निकालते हैं, टोटल का निकालते हैं यानी 6 फलकों का। आज जब हम घन का ऊपर वाला नीचे वाला छोड़ देते हैं यानी सिर्फ 4 दीवालों का निकालते हैं। ठीक है, तो सर उसी को इतना तो आ गया। तो बस इतना ही तो जानना है। नहीं सर ये आपने अभी ये मल्टीप्लाई करी माइनस किया ना ये सर, यहाँ पे 4 गुणे 6 64 स्क्वायर। बताइए यहाँ पे कहाँ नहीं समझ में आया? हाँ सर ये 4 गुणे 4 तो ये 4 का स्क्वायर कितना होता है बताइए? 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो यहाँ पे 16 नहीं होगा? यहाँ पे 16 होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। यहाँ 4 है तो 4 रहेगा। यस सर। तो 16 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 64। क्या गलत है? अभी भी कोई दिक्कत है? और सर ये यहाँ पे कैसे 6 गुणे 4 स्क्वायर? कहाँ पे? यहाँ यस सर ये यहाँ पे 4 कैसे हुआ? ए का मान कितना है? अच्छा क्वेश्चन है वो, आ गया सर आ गया। अब माइक ऑन करने के लिए मैंने कहा था यार, आप लोग ऐसा क्यों करते हैं बताइए? आप लोग माइक ऑन नहीं करना है प्लीज। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, जब आपके क्वेश्चंस में यहाँ पे नहीं समझा पाऊंगा चैट सेक्शन से तो मैं खुद कहूंगा कि माइक ऑन कीजिए। ठीक है, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि पहले चैट सेक्शन में बता दें कि सर हमें डाउट है, फिर मैं खुद कहूंगा कि आपको माइक ऑन करना है। लोकेश नाम से जो भी बच्चा है माइक ऑन करिए और पूछिए क्या डाउट है। लोकेश नाम से जो बच्चे लिखे हैं कि सर 1 डाउट है, माइक ऑन कीजिए और पूछिए क्या डाउट है। अब देखिए इनको मैं कह रहा हूं कि माइक ऑन करके पूछिए, नहीं पूछेंगे मैं नहीं बताऊंगा।
दोबारा समझा दिया हूं, ठीक है, दोबारा मैंने समझा दिया है। आप माइक ऑन करके पूछेंगे तभी फिर से समझाऊंगा। तो यहां से आपने क्या सीखा कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 6a² होता है, यानी कि 6 और ये a क्या है, किनारा है, a क्या है, किनारा है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया तो 6a²। अगर 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो 4a², यानी a क्या है, फिर से किनारा है। तो यहाँ पे 4 क्यों है, क्योंकि 4 फलकों का निकाल रहे हैं। यहाँ पे 6 क्यों है, क्योंकि 6 फलकों का निकालते हैं। फॉर्मूला आपको याद है, सभी बच्चे एक बार वाई क्लिक करेंगे, सभी बच्चे एक बार। पिछला क्वेश्चन तो लास्ट में क्लास के एंड में पूछिएगा, क्योंकि क्लास आगे आ चुका है, तो अब क्लास के एंड में पूछिएगा, ठीक है। अगर पिछला क्वेश्चन पूछना है तो क्लास के एंड में, ठीक है। चलिए, तो अब पोल सेक्शन में जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर जो है 46, पोल सेक्शन में जाइए और क्वेश्चन नंबर 46 कीजिए। क्वेश्चन नंबर 46 करेंगे। यहां पे देखिए किनारा दे रखा है कितना, 15 सेंटीमीटर, यानी ए दे रखा है कितना, 15 सेंटीमीटर। आपको 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी LSA निकालना है। और LSA का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 4a²। सभी बच्चे निकालेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। देखिए, कम से कम 10 से 12 बच्चे जो हैं क्लास को बीच में से छोड़ के चले गए हैं। अब वो अगली क्लास में आएंगे और कहेंगे सर हमें तो समझ में ही नहीं आता है। तो जो पूरा क्लास नहीं करेगा उसको कैसे समझ में आएगा, आप बताइए। आएगा कभी, कभी नहीं आएगा, ठीक है, कभी भी नहीं आएगा। अगर आप पूरा क्लास अच्छे से नहीं करेंगे तो आपको चीजें कभी भी अच्छे से समझ में नहीं आएगी। तो क्लासेस को शुरू से लेके अंत तक करना होता है। जो पूरी क्लास नहीं करता है उसको चीजें कभी भी अच्छे से समझ में नहीं आएगी, ठीक है। आप खुद सोचो ना, अब ये क्वेश्चन जो बनाएगा, अभी सीखेगा यहाँ पे, उसी को समझ में आएगा ना। अब जो बनाया ही नहीं, जो ज्वाइन ही नहीं है, उसको कैसे समझ में आएगा। तो कोई नहीं, वो अपना नुकसान करते हैं, उनकी पढ़ाई कम होगी, उनका मार्क्स कम होगा। जो लोग पढ़ रहे हैं उनका मार्क्स ज्यादा आएगा, सिंपल। इसीलिए पढ़ाई करते रहना है। बहुत अच्छा, अधिकतर बच्चों ने जो है एकदम सही जवाब दिया है। और 20 सेकेंड, और 20 सेकेंड, और 20 सेकेंड। पंद्रह सेकेंड। उल्टी गिनती शुरू करते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोग चैट सेक्शन में भी आंसर कर सकते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि एक घनाकार यानी घन के आकार के डब्बा का किनारा है 15 सेंटीमीटर, तो उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, लेटरल सरफेस एरिया पूछा है, जो कि LSA लिखते हैं। तो LSA होता है 4a²। तो यहाँ पे 4 गुना a कितना है, 15, 15 का स्क्वायर अभी एक क्वेश्चन में आया था, कितना होता है, 15 का स्क्वायर कितना होता है, चैट सेक्शन में बताएंगे। 15 का वर्ग कितना होता है, चैट सेक्शन में सभी बच्चे बताएंगे। 15 का वर्ग कितना होता है, 15 का वर्ग होता है 225। और जब हम इसमें 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो गया, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या सभी बच्चों को क्लियर है, क्या सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। चलिए, एक क्वेश्चन और कीजिएगा, एक क्वेश्चन और कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 900 सेंटीमीटर स्क्वायर।
एक क्वेश्चन और कीजिए, सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएंगे और इस क्वेश्चन को जो है आंसर करेंगे। ये क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है, तो ध्यान से समझेंगे कि एक घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि LSA लेटरल सरफेस एरिया कितना दे रखा है, 1024 दे रखा है। यानी कि 1024 क्या दे रखा है, 4A² दे रखा है। और आपको जो है ए निकालना है यानी किनारा निकालना है। ठीक है, एक घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी लेटरल सरफेस एरिया 1024 है, डिब्बे का किनारा यानी कि ए बताना है कि कितना होगा। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, कोई भी बच्चा चैट सेक्शन में आंसर नहीं करेगा, चैट सेक्शन बंद है। दो मिनट का समय है, एकदम आराम से करिए, कोई जल्दी नहीं है। सभी लोग कोशिश कीजिए करने का। देखिए कोशिश करेंगे ना पक्का आप लोग का सही होगा। आप लोग कोशिश नहीं करते ना करने का, कोशिश कीजिए एकदम सही होगा, कोशिश करना है। अच्छा बताइए, यहाँ पे गलत करने पे पिटाई तो होती नहीं है कि डर लगेगा कि सर पीटेंगे, ऐसा तो है नहीं। तो आपको केवल कोशिश ही तो करना है, या तो सही होगा या तो गलत होगा। गलत होगा तो मैं बता दूंगा तो सीख जाएंगे, सही होगा तो आपको खुशी होगी, आपको मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मैंने सही किया। तो ये चीजें आपको सीखनी चाहिए। देखिए अधिकतर बच्चों ने सही किया, सिर्फ 2 से 3 बच्चों ने ही गलत किया है, 15 बच्चों ने सही किया है। सोचिए कितनी अच्छी बात है ना। इसी तरह मैं चाहता हूं कि 50 के 50 बच्चे करें, कितना अच्छा लगेगा ना। वो दिन कब आएगा जब 50 के 50 बच्चे पोल में आंसर देंगे, इंतजार है। गलत भी सही, लेकिन अगर सभी लोग करते तो बहुत अच्छा लगता है। सभी लोग कोशिश कीजिए। तीस सेकेंड और। ट्वेंटी सेकेंड। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बहुत अच्छा, 25 बच्चों ने सही किया था, सिर्फ 3 बच्चों ने गलत किया था। बहुत अच्छा लगा। देखिए लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है 1024, यानी कि 4A² दे रखा है 1024। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, ध्यान से देखेंगे, क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि 4A² का मान दे रखा है कितना, 1024। कितना दे रखा है, 1024। तो यहां से अगर हम हल करेंगे तो A² का मान कितना हो जाएगा, 1024 में हम क्या करेंगे, 4 से भागा लगा देंगे। अब 4 से हम भागा लगाएंगे तो ये कटेगा कितना, 4 दूनी 8। ठीक है, यहां बच्चा 2, तो 4 पच्चे 20, फिर बच्चा लास्ट में यहाँ 2, तो 6 चौका 24। तो ये हो गया 256 से कट गया, यानी कि A² का मान आ गया आपका 256। अब आपको चेक करना है कि इसका A² आ गया इतना, तो A बराबर होगा √256। ठीक है, अब आपको पता करना है कि ये किसका वर्ग होता है। तो आपको तो याद है कि A का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर जो होता है 4 होता है, 3 का स्क्वायर जो होता है 9 होता है, 4 का स्क्वायर जो होता है 16 होता है। इसी प्रकार करते 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 आइएगा तो 16 का स्क्वायर जो होता है 256 होता है। तो यहां से A का मान कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या अभी सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार वाई क्लिक कीजिए सभी बच्चे, एक बार सभी बच्चे वाई क्लिक करेंगे। क्या सभी बच्चों को क्लियर है?
बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, अब आप लोगों ने सीख लिया कि घन का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल लेटरल सरफेस एरिया के लिए 4a² होता है और टोटल सरफेस एरिया के लिए 6a² होता है। देखिए, आपको अगर नहीं समझ में आया तो आप माइक ऑन करके पूछिए, आपको और अच्छे से समझा दूंगा। सचिन नाम से जो बच्चे अगर नहीं समझ में आया तो माइक ऑन करके पूछिए कहां नहीं समझ में आया। मैं एक बार और क्या समझा दूंगा, लेकिन अगर आप माइक ऑन करके पूछेंगे ना तो उस तरीके से आपको और अच्छा समझ में आएगा। मैं तो दोबारा बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन अगर आप माइक ऑन करके पूछेंगे ना कि कहां नहीं समझ में आया तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और माइक ऑन करने के लिए जिनको कहा जाता है वो नहीं करते हैं। देखिए, एक घनाकार डिब्बे का यानी घन के आकार के डब्बा का लेटरल सरफेस एरिया यानी पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ, 4a²। पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल घन का क्या होता है, 4a²। तो 4a² का मान दिया था 1024। अब पूछा गया डिब्बे का किनारा, किनारा का मतलब है कि ए, ठीक है, कितना होगा। तो जब 4a² का मान है 1024 तो a² का मान हो जाएगा 1024/4 और 4 से 1024 को कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 256। कैसे कैंसिल करेंगे, तो देखिए 4 में 1024 से यहाँ पे भाग दीजिए तो 4 दूना 8, घटेगा तो 2 आएगा, ऊपर से आएगा 2 तो 4 पच्चे 20, यहाँ हो गया 20, ये माइनस होगा तो 2, फिर यहां से आएगा 4, 6 चौका 24, तो ये कट गया आपको 256 से। कितने से कट गया, 256 से। अब a² का मान है 256 तो a का मान होगा √256। अब आपको देखना है कि किसरा का वर्ग करने पे 256 आता है। तो ये चीजें मैंने पहले से ही बता रखा है कि a का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर जो होता है 25, 6 का स्क्वायर जो होता है 36, 7 का स्क्वायर जो होता है 49, 8 का स्क्वायर जो होता है 64, 9 का स्क्वायर जो होता है 81, 10 का स्क्वायर होता है 100। इसी प्रकार 16 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 256। ठीक है, तो इसका ए का बड़ा मान कितना हो जाएगा, 256 का स्क्वायर हो जाएगा, 16 का स्क्वायर 256 होता है। क्या अब क्लियर है सभी बच्चों को? पहले भी तो यही बताया था, आपने ध्यान से सुना नहीं था। ठीक है, पहले भी यही बताया था। यही होता है, जब आप ध्यान से नहीं सुनोगे ना तो आपको नहीं समझ में आएगा। पहले भी यही चीज बताया था। चलिए, तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। अब एक नया टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है सिलेंडर यानी कि बेलन। तो बेलन क्या होता है इस बात को पहले आपको दिखाता हूं। देखिए, आप सभी बच्चे रुक जाइए, मैं उसको बोर्ड आपका ऑफ करके मैं आपको पहले बेलन दिखाता हूं ताकि आप लोग को बेलन समझ में आएगा अच्छे से। इधर देखिएगा, ये क्या है, सभी बच्चे बताएंगे ये क्या है। मैं दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये आप लोग को दिखाई दे रहा है? ये क्या है, एक आयत है, पेपर है, लेकिन ये कि आयत के आकार का है कि नहीं है? यस सर। यस सर। आयत का आकार है ना, इसमें लंबाई और चौड़ाई है ना, लंबाई चौड़ाई। यस सर। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई है ना इसमें। अब ध्यान से देखेंगे, इसमें लंबाई और चौड़ाई आपको दिख गया तो ये एक आयत है। और जब इसे मैं ऐसे मोड़ देता हूं, ऐसे मोड़ दिया, दिखाई दे रहा है? ऐसे अगर मैंने मोड़ दिया, तो ये क्या है, अभी भी तो एक आयत ही था। आयत को ही ऐसे मैंने गोला कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया वक्र आयत। वृत्त से ही वक्र बनाए, यानी एक आयत को जब हम मोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाता है, वक्र आयत हो जाता है। बात से समझ में आई? यानी अगर आयत को मैं मोड़ दूंगा, यानी कि इसको अगर मैं मोड़ूंगा तो ये कुछ इस प्रकार का बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बताइएगा, बन जाएगा ना? तो ये है वक्र आयत। अब ध्यान से बताइएगा, सभी बच्चे बताएंगे। एक मिनट, कहां गया, ये रहा। देखिए, ये क्या है, एक वृत्त है, ये एक वृत्त है ना, ये एक वृत्त है, ये भी एक वृत्त है ना, दोनों बराबर है, दोनों ही बराबर है। तो इन दोनों की त्रिज्या बराबर होगी कि नहीं होगी, सभी बच्चे बताएंगे। ये दोनों वृत्त है, दोनों बराबर है, तो दोनों की त्रिज्या बराबर होगी कि नहीं होगी, होगी ना? तो अब देखिए, दोनों की त्रिज्या अगर बराबर होगी, एक वृत्त को मैंने यहां लगा दिया,
ठीक है, एक कोने पे, और एक वृत्त को मैंने यहां लगा दिया। समझ में आ रहा है? एक वृत्त को ऊपर, एक वृत्त को नीचे लगा दिया, इसी को बोलते हैं बेलन। तो बेलन किससे मिलके बना है? एक वक्र आयत थे और दो वृत्त से। क्या आपको बात समझ में आया? बेलन का डेफिनेशन क्या हो गया? एक वक्र आयत और दो वृत्त से मिलके जो है एक बेलन बनता है। क्लियर है? अब देखिए इसी चीज को मैं लिखित रूप में आपको दिखाता हूं। इसी चीज को अब आप लिखित रूप में देखिए। यहां पे ये क्या है? बेलन का डेफिनेशन देखिए। बेलन एक ऐसी ठोस आकृति होती है जो दो वृत्त, आपने दोनों वृत्त यहां पे भी दिख रहा है, ठीक है, और एक वक्र आयत। वक्र आयत क्या है? जब इसे हम ऐसे मोड़ देते हैं इस प्रकार, तो ये वक्र आयत हो जाता है, मिलके बना होता है। तो ये इसका आकृति कुछ इस प्रकार का बनेगा। अब बताइएगा, जब दोनों वृत्त बराबर होता है तो मैं कहूंगा कि ये इसकी त्रिज्या जो है वो आर है। मैं कह रहा हूं कि इसकी त्रिज्या आर है और ये दोनों वृत्त बराबर है, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? इसकी भी त्रिज्या आर होगी। क्या सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? अगर एक वृत्त की त्रिज्या आर है और तो इसकी भी त्रिज्या तो आर ही होगी ना। तो एक बेलन में जो ये वृत्त होता है ना, इस वृत्त को बेलन का आधार कहते हैं, इस वृत्त को इस बेलन का आधार कहते हैं। तो ये दोनों वृत्त इस बेलन का क्या है? आधार है। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार वाई क्लिक कीजिएगा। जो ये वृत्त होता है वो बेलन का आधार कहलाता है। क्या कहलाता है? बेलन का आधार कहलाता है। यानी कि अगर मैं आधार को कहूं तो आप लोगों ने सर्किल में पढ़ा होगा कि सेंटर से लेके ये दूरी जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? सभी बच्चे चैट सेक्शन में बताएंगे। इस दूरी को हम क्या करते हैं? ये केंद्र है, सेंटर है, तो इस दूरी को हम क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं, आर कहते हैं। तो अगर यहां पे आधार का मान अगर आर है, ठीक है, और यहां पे भी तो आधार का मान आर होगा, यानी कि ये एक बेलन है, तो बेलन का रेडियस क्या होगा? अब आप बताइएगा, ये पूरा अगर बेलन है और आधार का रेडियस जो आर है, तो आधार का रेडियस आर है, तो बेलन का भी रेडियस तो आर ही होगा ना। बेलन का रेडियस भी तो आर ही होगा ना, क्योंकि यहां पे रेडियस है कहां? यही तो रेडियस है। तो आधार का रेडियस ही बेलन का रेडियस होता है। इसी बात को यहां पे लिखा गया है कि दोनों वृत्तों की त्रिज्या जो होती है, यानी आर जो होता है, उसी को बेलन की त्रिज्या कहते हैं, आर कहते हैं। यानी अगर मैं आपसे कहता हूं कि इस आर का मान जो है 3 सेंटीमीटर है, रुक जाइएगा, अगर मैं आपसे कहता हूं कि इस आर का मान जो है 3 सेंटीमीटर है, तो बेलन की त्रिज्या कितनी होगी? बताइएगा। अगर मैं आपको कहूं कि आधार जो है उसका रेडियस जो है 3 सेंटीमीटर है, तो बेलन की त्रिज्या क्या होगी? बेलन की त्रिज्या क्या होगी? बेलन की त्रिज्या क्या होगी? सभी बच्चे बताएंगे। बेलन की त्रिज्या क्या होगी? बेलन की त्रिज्या क्या होगी? सभी बच्चे बताएंगे। क्या होगी? 3 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि आधार का जो रेडियस होता है, जो आधार का रेडियस होता है, वही जो होता है बेलन की त्रिज्या होता है। ठीक है, तो दोनों वृत्तों की त्रिज्या जो होती है बेलन की त्रिज्या होती है। अब देखिएगा, दोनों आधारों के बीच, यानी ये एक आधार और एक ये आधार, दोनों आधार के बीच में जो लंबवत दूरी होती है, लंबवत दूरी का मतलब क्या है? जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, उसे बेलन का ऊंचाई कहते हैं, इसे बेलन का ऊंचाई कहते हैं। तो ये क्या है? बेलन की ऊंचाई है। बेलन की ऊंचाई समझ में आया? देखिए, जिनको आवाज नहीं आ रही है वो रीज्वाइन करेंगे, जिनको आवाज नहीं आ रही है। तो यहां पे आपने समझ लिया कि वृत्त जो होता है बेलन का आधार होता है, दोनों वृक्षों के बीच में जो लंबवत दूरी होती है, 90 डिग्री का जो एंगल बनाएगा, उसी को ऊंचाई कहेंगे। अब बताइएगा, यहां पे मैंने एक खींच दिया, तो क्या ये बेलन की ऊंचाई होगी? क्या ये लाइन बेलन की ऊंचाई होगी? बताइएगा, क्या ये लाइन जो होगा बेलन की ऊंचाई होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये लंबवत नहीं है, ये तिर्यक है, तो इसे तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। लंबवत नहीं है तो इसे बेलन की ऊंचाई नहीं कहेंगे, इसे तिर्यक ऊंचाई कहेंगे। बात समझ में आया? तो बेलन की ऊंचाई क्या होती है? जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है आधार के साथ, वही बेलन की ऊंचाई होती है। और बेलन की त्रिज्या क्या होती है? जो त्रिज्या रेडियस इसका होगा, दोनों वृत्त की जो त्रिज्या होगा। यानी अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं तो आधार का त्रिज्या, अगर मैं आपसे कहता हूं कि आधार का त्रिज्या जो है 6 सेंटीमीटर है, तो बताइए बेलन की त्रिज्या कितनी होगी?
सभी बच्चे चैट सेक्शन में बताएंगे। आधार की त्रिज्या अगर 6 सेंटीमीटर है तो बेलन की त्रिज्या क्या होगी? 6 सेंटीमीटर होगी। इस आधार की त्रिज्या क्या होगी? इस आधार का भी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर होगा। अगर मैं कहता हूं कि इस आधार के मध्य और इस आधार के मध्य जो है 10 सेंटीमीटर का दूरी है, तो ऊंचाई कितनी है बेलन की? बेलन की ऊंचाई कितनी है? सभी बच्चे बताएंगे। बेलन की ऊंचाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा जो आपने पढ़ा उसी पे आधारित। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जाइए अपने पोल सेक्शन में और इस क्वेश्चन को आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपको जो है इस क्वेश्चन को आपको आंसर करना है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 35। एक भी बच्चे ने गलत आंसर नहीं किया, बहुत अच्छा। सभी बच्चे करेंगे। देखिए कोशिश करने वालों की ही जीत होती है, कोशिश तो कीजिए, इतना सरल प्रश्न है। 15 बच्चों ने आंसर किया, एक भी बच्चे का गलत नहीं हुआ, मजा आ गया। ऐसे ही करना है, सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे कोशिश जरूर करेंगे। चैट सेक्शन में आंसर नहीं करना है जी, देखिए यही गलत बात है, चैट सेक्शन में वो भी गलत आंसर। चैट सेक्शन में किसी बच्चे को आंसर नहीं करना है। पोल सेक्शन में कीजिए सभी बच्चे आंसर, पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। और मैं देता हूं समय 20 सेकेंड। पंद्रह सेकेंड। 10, 9, 8, सभी बच्चे पोल सेक्शन में जल्दी से आंसर करेंगे। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए एक बच्चे ने गलत आंसर किया है, सिर्फ एक बच्चे ने गलत आंसर किया है। देखिए वृत्त की त्रिज्या क्या है, मतलब इस वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 5 सेंटीमीटर। अब मैंने अभी कहा था कि जो आधार की त्रिज्या होगी, जो वृत्त की त्रिज्या होगी, बेलन की त्रिज्या भी वही होगी, यानी 5 सेंटीमीटर होगी। तो इसका त्रिज्या भी क्या होगा? 5 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है सभी बच्चों को? चैट सेक्शन में जल्दी से वाई क्लिक कीजिए सभी बच्चे। चैट सेक्शन में सभी बच्चे वाई जल्दी से क्लिक करेंगे। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। एक क्वेश्चन और करें, जल्दी से वाई क्लिक कीजिए। एक क्वेश्चन और करें, सभी बच्चे वाई क्लिक करेंगे जल्दी से। बहुत अच्छा। चलिए तो एक अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, सभी बच्चे जो हैं पोल सेक्शन में जाएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। देखिए यहां पे ऊंचाई पूछा गया है, रेडियस नहीं पूछा गया, ऊंचाई पूछा गया। लंबवत जो दूरी होती है आधार के मध्य, लंबवत यानी 90 डिग्री का जो कोण बनाता है सीधा एकदम, उसी को ऊंचाई कहते हैं। तो ऊंचाई पूछा गया है, रेडियस नहीं पूछा गया है। तो ऊंचाई बताना है। पोल सेक्शन में सभी बच्चे जाएंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे कि इस आकृति में ऊंचाई कितना है। देखिए कुछ बच्चे फिर भी त्रिज्या को ही टिक आउट कर रहे हैं, कितना भी समझा दो कुछ बच्चे तो समझते ही नहीं। कुछ बच्चे तो अभी त्रिज्या को ही टिक आउट कर रहे हैं। मैंने जबकि बता दिया है कि त्रिज्या नहीं बताना है, ऊंचाई बताना है। और ऊंचाई होता है दोनों के आधार के मध्य जो लंबवत दूरी होती है। ट्वेंटी सेकेंड और, क्योंकि बहुत सरल प्रश्न है। देखिए आधे बच्चे जो हैं क्लास में अवेलेबल नहीं है। टोटल 60 बच्चे थे, जिसमें से अभी सिर्फ 30 बच्चे अवेलेबल हैं। यानी क्या हुआ, वो 30 बच्चों को क्या ये समझ में आएगा? कभी कभी नहीं समझ में आएगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2 1। चलिए आप लोग बताइएगा कि जो 30 बच्चे क्लास में अवेलेबल नहीं है, क्या उनको ये क्वेश्चन कभी समझ में आएगा? आप लोग बताइए, जो बच्चे अभी क्लास में 30 बच्चे पहले थे अब नहीं है, क्या उनको ये समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो बताइए किसका घाटा होगा, किसको नुकसान है? उनको नुकसान है ना। ठीक है, तो देखिए मैंने कहा था कि दोनों आधार के मध्य जो लंबवत होती है, यानी जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, उसी को हम कहते हैं ऊंचाई। तो यहां पे ऊंचाई क्या है? 12 सेंटीमीटर है। और ये 4 सेंटीमीटर तो बेलन की त्रिज्या है ना, ये तो बेलन की त्रिज्या है। इसे आधार का त्रिज्या कहिए या वृत्त का त्रिज्या कहिए या बेलन का त्रिज्या कहिए, दोनों ही बात एक ही है। और ये जो है ना, इसे तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। ये 13 सेंटीमीटर क्या है? तिर्यक ऊंचाई है। और केवल बेलन की ऊंचाई जो है वो क्या है? 12 सेंटीमीटर है। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार वाई क्लिक करेंगे, क्या सभी बच्चों को क्लियर है? एक और, ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से करेंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं। अब एक क्वेश्चन को मैं यहां पे बना रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। ठीक है, यहां पे मैं एक बेलन बना रहा हूं। चलिए सभी बच्चे बताएंगे, मैं जो पूछूंगा वही बताएंगे। जो पूछूंगा वही बताएंगे, ठीक है? बताइएगा 4 सेंटीमीटर, एक मिनट, यहां पे आधार जो है, आधार की त्रिज्या कितनी है? 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 4 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा। बेलन की त्रिज्या सभी बच्चे बताएंगे कि बेलन की त्रिज्या कितनी है। बेलन की त्रिज्या बताएंगे सभी बच्चे। बेलन की त्रिज्या कितनी है? बेलन की त्रिज्या भी होगी 4 सेंटीमीटर। अब बताएंगे कि तिर्यक ऊंचाई कितनी है। तिर्यक ऊंचाई कितनी है? ध्यान से देखेंगे, तिर्यक ऊंचाई लिखा हूं। तिर्यक ऊंचाई कितनी है? तिर्यक ऊंचाई कितनी है? तिर्यक ऊंचाई कर ले, मैं बार बार कह रहा हूं, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई जो है 8 सेंटीमीटर है। अगर मैं कहूं कि बेलन की ऊंचाई कितनी है, बेलन की ऊंचाई कितनी है, तो वो है 7 सेंटीमीटर। क्या यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? तिर्यक ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर और केवल ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर। तो बता दीजिए वृत्त की त्रिज्या कितनी है? वृत्त की त्रिज्या कितनी है? वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 4 सेंटीमीटर। अभी सभी बच्चों को क्लियर है? तो चलिए होमवर्क नोट कर लीजिए। इसका हो गया आपका ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। आज का होमवर्क नोट कर लीजिए। और जिनको क्लास में कुछ भी डाउट है, जो पूछना है आपको, उनको छोड़ के बाकी सभी बच्चे होमवर्क नोट करके क्लास लेफ्ट कर सकते हैं। जिनको कुछ पूछना है वही रुकेंगे, जिनको सब कुछ क्लियर है वो क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। होमवर्क आप लोग नोट कीजिए, सभी बच्चे होमवर्क जरूर किया कीजिए। जिनको कुछ भी पूछना है वो रुकेंगे, होमवर्क से रिलेटेड या फिर क्लास के डाउट या क्वेश्चंस कुछ भी पूछना है आप लोग पूछने के लिए रुकिए, बाकी बच्चे लेफ्ट हो जाएंगे। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम, गुड नाइट। मदन नाम से जो भी बच्चे, आपको तो कुछ पूछना था ना, आपको तो क्लास में कुछ चीजें समझ में नहीं आई थी, तो अभी आप रुकिए। जिनको कुछ पूछना था, एक और कोई बच्चे थे जिनको कुछ पूछना था। अच्छा बुक नहीं है, ठीक है, मैं बुक नहीं है तो दिखा देता हूं। पेज संख्या 132 और 133 मैं दिखा देता हूं। पेज संख्या 132 और 33 मैं दिखा देता हूं। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 132 और 33 देखिए, ये रहा आपका क्वेश्चन, पेज संख्या 132। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये एक्सरसाइज संख्या 4.1।
जिनके पास बुक नहीं है पेज संख्या क्लियर है, स्क्रीनशॉट 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1। अब एक अगला है ये वाला एक्सरसाइज 4.2, जिनके पास बुक नहीं है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 4.2 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1, स्क्रीनशॉट खत्म। अब देखिए जिन बच्चों को क्लास में कुछ भी डाउट रह गया था वो अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि कहां पे कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया था, मैं बता दूंगा, नहीं तो क्लास खत्म हो चुका है, अब आप लोग लेफ्ट हो सकते हैं। अगर कुछ भी डाउट रह गया है तो अब आप लोग पूछ सकते हैं। किसी बच्चे को कुछ पूछना है चैट सेक्शन में बताएंगे। गुड नाइट, गुड नाइट। अगर नहीं पूछना है तो गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। अगर किसी बच्चे को कुछ भी पूछना है तो लिखिए यहाँ पे चैट सेक्शन में डी और पूछ लीजिए। नहीं पूछना है तो सभी बच्चों को गुड नाइट, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और होमवर्क प्लीज सभी लोग जरूर करके आएंगे। अगली क्लास में हम लोग क्लास के पहले 10 मिनट और क्लास के एंड में होमवर्क डिस्कस करते हैं। गुड नाइट। पायल नाम से, पवन नाम से अगर कुछ भी डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए। मनीषा नाम से, ठीक है, किरण नाम से कुछ भी पूछना है तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो आप लोग अब लेफ्ट हो जाइए, ठीक है। कोमल नाम से जो भी बच्चे हैं कुछ पूछना है, मनीषा नाम से, पिंटू नाम से, गेमिंग नाम से कुछ पूछना है, किरण नाम से जो भी बच्चे हैं कुछ पूछना है, नहीं पूछना है तो अब आप लोग लेफ्ट हो जाइए, ठीक है। पिंटू नाम से जो बच्चे हैं, पिंटू नाम से जो भी बच्चे हैं कुछ पूछना है, गेमिंग नाम से, गेमिंग नाम से जो भी बच्चे हैं। चलिए क्लास को एंड करते हैं।